हाँ जी, डिक्टेशन ठीक 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। पतंजलि के योग सूत्रों में जिस विषय का मुख्यतया प्रतिपादन किया गया है वह है चित्र वृत्ति निरोध, अर्थात अन्य विषयों से चित्त को खींचकर एक ही विषय में एकाग्र करना। विराम। मन को एकाग्र करने की शक्ति निरंतर अभ्यास और सांसारिक भोगों से मुंह मोड़ने से प्राप्त होती है। विराम। सूत्र 23 और 39 में पतंजलि मुनि कहते हैं कि ईश्वर प्राणिधान से अथवा जिस विषय में अपनी रुचि हो उसी पर ध्यान जमाने से चित्त को स्थिर रखने की शक्ति प्राप्त होती है। विराम। ईश्वर का इस रूप में ध्यान किया जा सकता है कि वह निर्गुण निरंजन पर ब्रह्मा है, जिनमें प्रेम, द्वेष, दया, सृष्टि, स्थिति, संसार आदि कोई गुण नहीं है। विराम। योग दर्शन ईश्वर के विषय में इतना ही कहता है कि वह कोई ऐसे पुरुष है जो कलेश, कर्म, विपाक और आशय से नित्य मुक्त है। विराम। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ, योग या तप अनुष्ठान योग सूत्रों में नहीं बताया गया है। विराम। यदि कोई धर्म संप्रदाय अपने अनुयायियों को ऐसी कोई बात बतलाता है तो योग सूत्र यह अवश्य कहते हैं कि तुम जो कुछ करो उसे सच्चे हृदय और तन्मय होकर करो। मेरे विचार में योग सूत्र तथा अद्वैत प्रतिपादक उपनिषद ही ऐसे ग्रंथ है जो सांप्रदायिक नहीं है। विराम। इसीलिए कोई ईसाई हो, मुसलमानों हो, जैन हो, बौद्ध हो या किसी भी मत का मानने वाला हो, इसकी कोई परवाह नहीं। वह अपने धर्म का पालन करने में यदि योग सूत्रों की शिक्षा से काम लेता है तो इसमें उसका बड़ा लाभ है। विराम। योग शिक्षा से अर्थकारी विद्या के अध्ययन में, कृषि और उद्योग धंधों में, सामरिक शिक्षा में, युद्ध, व्यापार और राज्य शासन में भी काम लिया जाए तो इन क्षेत्रों में भी सफलता निश्चित है। विराम। यही तो बात है जिससे रोग मन को हर लेता है। विराम। पैरा। इसमें संदेह नहीं कि योग सूत्रों में जो लक्ष्य सामने रखा गया है वह दृष्टा का अर्थात आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थान है। विराम। इसका मतलब यह है कि योग सूत्रों के सिद्धांतों का निरंतर आचरण करने से चित्त सांसारिक भोगों से विरत होकर निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। विराम। चित्त वृत्तियों का यह निरोध किसी भी धर्म संप्रदाय की शिक्षा के प्रतिकूल नहीं है। विराम। ऐसा स्वरूप स्थान सांख्य और अद्वैत सिद्धांत का जो प्रतिपाद्य ही है। विराम। सगुण ईश्वर को मानने वाले संप्रदाय भी कोई न कोई महान लक्ष्य सामने रहता ही है। विराम। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है तथा यह शरीर ही सब धर्मों का साधन है। सिद्धांत सर्वमान्य है। विराम। लौकिक और
परलौकिक दोनों ही प्रकारों के प्रयासों की सफलता के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। विराम योग शिक्षा में आहार विहार के नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। विराम श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो युक्ताहार विहार नहीं है उन्हें जीवन में कोई सफलता नहीं मिल सकती। विराम पैरा योग सूत्रों के दो भाग है, हठ योग और राजयोग। विराम हठ योग में आसनों की शिक्षा है। आसनों से आरोग्य और बल प्राप्त होता है। विराम आसनों की रचना ऐसी है कि जिससे शरीर के अंग प्रत्यंग का व्यायाम हो जाए। विराम उदाहरणार्थ मयूरासन में सब आंतड़ियों का आयाम हो जाता है, जिससे अपच तथा वायु की शिकायत नहीं रहती। विराम प्राणायाम से प्राणवायु मिलती है और अशुद्ध वायु निकल जाती है। संपूर्ण विराम। फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।